हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले लेकिन कुछ बातें हो जाएं। बातें कुछ ऐसी हैं कि लास्ट टाइम मुझे आप लोग के कॉल्स आए थे, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं इंस्टीट्यूट पे, तो सब लोगों ने मुझे एक एडवाइस दी है कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो ज़्यादा होके पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, आज से मैं सीरियस नहीं पढ़ाऊँगा उतना। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, तो आई एम नॉट एक्सपीरियंस पर्सन ऑन यूट्यूब, दैट्स वाई अभी मेरे को वीडियोज़ बनाने में या लेक्चर्स देने में, ऑनलाइन देने में क्या है, कैमरे के सामने थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो शायद इस वजह से मेरी वीडियोज़ बोरिंग होंगी, या आई थिंक सो कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होऊंगा, बट इट्स ओके। आज वाले वीडियो में देखते हैं, आई थिंक आपको शायद थोड़ा चेंज देखने को मिले। ठीक है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी, 2 वीडियो मैंने बनाई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और फिर 2 वीडियो मैंने बनाई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की। आज अगेन मैं 3rd वीडियो बना रहा हूँ, आई मीन टू से कि माइक्रो की 3rd वीडियो, माइक्रो के चैप्टर 3rd वीडियो है चैप्टर 3 की, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहले बताऊं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंज्यूमर यानी कि जो कंजप्शन करता है, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन यानी कि बराबर। कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ को या किसी गुड्स को यूज़ कर रहा है और उसके बाद अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन यू मीन संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब इसमें टर्म है आगे यहाँ पे लिखा हुआ यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है यूज़ करना, और यूज़ करके सेटिस्फाई हो जाना, इट मीन्स यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की भी एनालिसिस करेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की भी एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ को यूज़ करना, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी क्या होती है देख लीजिए। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी कमोडिटी को आपने यूज़ कर लिया, खर्च कर लिया, ठूस लिया, वो क्या कहलाएगा, यूटिलिटी कहलाएगा। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कमोडिटी, ओके, ये होता है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी की 2 मेजरमेंट होती हैं, याद रहे, कौन कितनी, 2 मेजरमेंट होती हैं। पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब होता है वो जिसको हम क्या नंबर में काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 चॉकलेट खाया, 2 चॉकलेट खाई, 3 चॉकलेट खाई, तो वो क्वांटिटी में आ जाती है हमारी, हमने कितनी क्वांटिटी यूज़ की, कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्डिनल। देख लीजिए, लिखा भी हुआ है। इट मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर लाइक 1 2 3। इट मीन्स क्वांटिटी, इट मीन्स क्वांटिटी। अपोजिट है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रैंक में डिवाइड कर देना। भाई फर्स्ट वाला मेरा होगा, बाकी आप लोग ले लो, ठीक है, इस तरीके से, तो वो रैंक वाइज हो गया। ठीक है, तो उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। देख लीजिए, इट मीन्स दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड, कैन ओनली बी रैंक्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक 1 2 3 नंबर, नो, कैन ओनली बी रैंक्ड। भाई मुझे रेस में जाना है और मुझे फर्स्ट ही आना है, वो क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल एक्सप्रेशन है वो। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो भी फर्स्ट चॉकलेट मुझे दिखेगी मैं ले लूँगा, नॉट सेकंड वन, ओनली फर्स्ट वन, इट मीन्स रैंक। ओके, नाउ टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, आइए एक बार डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। It is the sum total of utility derived from the consumption of all units of commodity। यानी कि जो भी, जितने भी कमोडिटी है और उनका हमने यूज़ किया है, वो हमारे क्या कहलाएंगी, टोटल यूटिलिटी कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या किया, 2 एप्पल खा लिए, ओके, मॉर्निंग में, देन मैंने शाम को इवनिंग में 2 एप्पल और खा लिए, ठीक है, फिर मैंने साथ में एक बनाना खा लिया, ओके, या मैंने इसके बदले ऑरेंज खा लिया, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो। तो ये
इनको हम टोटल करेंगे, ये हमारी 5, तो ये हमारी क्या हो गया, हमने टोटल कितने कमोडिटीज़ को यूज़ किया एक और कितना कंज्यूम किया, वो हमारा क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ना क्लियर होने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, देखो मार्जिन का सीधा सीधा मतलब होता है गैप। कैसा गैप? ये गैप नहीं, नहीं ऐसा गैप नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी में गैप आना। ओके, यूटिलिटी में गैप कैसे आना बताता हूँ। सपोज कर लो कि मैंने अभी 5 चॉकलेट्स खाई, ठीक है, 5 चॉकोस खाए, एंड आफ्टर 1 and 2 आवर मैंने 10 चॉकोस खाए या टॉफीज खाई। दोनों के बीच में गैप कितना आया? 5 का। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें कोई एडिशनल यूनिट जो है वो ऐड हो जाती है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ओके, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब इसके बेसिस पे आपको मिलेंगे आगे एस्टिमेशन ऑफ TU एंड MU। एस्टिमेशन, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का सीधा सीधा मतलब ही है कि TU और MU बनते कैसे हैं, या वो कैसे फॉर्म्ड एक दूसरे के साथ फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो हम उसका, ये हमारा जो 4th टॉपिक है, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या है, एक ना स्केड्यूल बनाया हुआ है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी X, जहाँ पे हमने एक X कमोडिटी ले रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा TU है, यहाँ पे हमारा MU है। अब देखिए TU और MU होता क्या है, इससे पहले कि ये क्या होता है मैं ये आपको बताऊं, या मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे ये इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन क्या होता है? देखिए, अगर आपको MU निकालना है तो क्या करना है, आपको TUn-1 कर देना है। अगर आपको TU फाइंड आउट करना है, सब्लिमेशन ऑफ MU कर दीजिए। अब ये भी टर्म बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, एडिशनल यूनिट होती है किसी भी क्वांटिटी की जो हम कंज्यूम करते हैं, उन एडिशनल यूनिट को हम MU बोलते हैं। और हमें MU निकालना है, हमें TU गिवन है, हम क्या करेंगे, जो TU हमें पहले गिवन है और बाद में कितना ऐड हुआ उसमें से उसको लेस कर देंगे। ओके, जो पहले हमें गिवन है और बाद में कितना ऐड हुआ, तो जो बाद में ऐड हुआ उस टोटल में से जो पहले गिवन था उसको लेस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, TU आ जाएगा, सॉरी MU आ जाएगा। और अगर आपको TU फाइंड आउट करना है, आप MU को टोटल करते जाइए, आपको TU मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, और ये जो इस स्केड्यूल में आपको पूरा एग्जांपल मिल जाएगा, और एग्जांपल के साथ साथ हम डायग्राम भी बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं TU MU कर्व। ओके, अब आइए देखते हैं। देखिए, जब यहाँ पे TU 100 है तो MU कितना है, 100 है। TU देखिए कितना हो गया, 190 हो गया। ऑब्वियसली जब TU 190 हो गया तो इसमें कितनी इंक्रीमेंट आ गई, पहले 100 था अब 190 हो गया, ऑब्वियसली 90 की इंक्रीमेंट आई है। जो 90 की इंक्रीमेंट आई वो हमारी MU कहलाएगी। ओके, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप आगे देख सकते हैं 270 है। अब 190 के बाद 270 हो गया। जब 270 हो गया इट मीन्स कितनी इंक्रीमेंट आई है, 80 की। एज इट इज 70 और एज इट इज 60। इस प्रोसेस से हमने क्या निकाला, MU। अब इस प्रोसेस को अपोजिट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। 100 था 100 है, 100 प्लस 90 190, 190 प्लस 80 270, 270 प्लस 70 340, 340 प्लस 60 400। तो देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूले को हमने यूज़ करके TU और MU भी निकाल लिया। और कैसे फॉर्मुलेट हुए, कैसे फॉर्म्ड हुए, कैसे एस्टिमेशन हुआ, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसी स्केड्यूल को अगर मैं ग्राफ पे रखूं तो ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने कुछ टेबल थोड़ी पहले से बना रखी थी, अब यहाँ पे हमें बस ग्राफ बनाना है। ये हमारा यहाँ पे TU और MU आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारी यूनिट्स आ जाएंगी। देखिए, फर्स्ट यूनिट पे हमारा TU कितना है, 100 है। भाई TU जब हमारा 100 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे 100 पे, और यहाँ नीचे भी 1 के पास, 1 यूनिट के पास 100 है। भाई सेकंड यूनिट के पास TU कितना है, 190 है। भाई सेकंड यूनिट के पास TU जो है 190 है। भाई 190 तो हमारा यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट है, तो 190 हम यहाँ से इसको पॉइंट आउट करते हैं अगर हम,
तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जाते हुए इस जगह चला जाएगा। ये हमारा टी का, ये हमारी टी की लाइन जाएगी और हमारी एम की लाइन इधर जाएगी। बताता हूँ कैसे, पहले टी बना लेते हैं। थर्ड यूनिट पे 270 है, तो थर्ड यूनिट हमारी यहाँ जा रही है। देख लीजिए हमारी जो थर्ड यूनिट है वो हमारी किस तरफ जाएगी। ये तो हमारा सेकंड यूनिट पर हो गया। अब थर्ड यूनिट देखिए हमारी ये है, तो थर्ड यूनिट पे 270, 250 ए रही 270, तो हम थर्ड यूनिट पे क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रेट में थर्ड यूनिट पे ले लेंगे 270, ये हमारा 270 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद फोर्थ पे कितना है, 340 है, 300 ये रहा, 40 हम यहाँ पे मान लेते हैं, हाफ से थोड़ा सा नीचे। तो इसको अगर हम लेंगे पॉइंट को, तो फोर्थ यूनिट हमारी इस जगह पे बैठेगी और इस फोर्थ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे। ओके, अब आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट पे हमारा 400 है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस यहाँ पे डायरेक्टली इसको ओवरऑल पूरा ले लेना है इस पॉइंट पे। तो अब आप देखेंगे जब मैंने इन पॉइंट्स को किया, आप इन सारे पॉइंट्स को अटैच कर दीजिए। जैसे ही आप इन सारे पॉइंट्स को अटैच कर देंगे, ये जो कर्व बनेगा, ये कर्व आपका कहलाएगा टी यू। ओके, ये आपका टी यू हो जाएगा। अब एम यू पे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट पे 100 है। ओके, फर्स्ट यूनिट पे 100 है। अब सेकेंड यूनिट पे कितना है हमारा, 90 है। भाई सेकेंड यूनिट पे 90 है, सेकेंड यूनिट पे हम ले लेंगे भाई 90, 100 से थोड़ा सा नीचे। ओके, थर्ड यूनिट पे 80 है। ओके, थर्ड यूनिट पे 80 हम थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे। फोर्थ यूनिट पे 70 है, इट्स ओके, फोर्थ यूनिट पे हम 70 ले लेंगे। और फिफ्थ यूनिट पे कितना है, 60 है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको अगर मैं मिटा के अगर मैं बनाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ओके, तो ये आपका एम यू हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं टी यू एंड एम यू। बहुत ईजी है, अगर स्केड्यूल बन जाएगा तो आप ग्राफ इसका बहुत ईजीली बना पाएंगे। ठीक है, ये हमारा टी यू और एम यू का एस्टिमेशन हो गया। इस तरीके से टी यू और एम यू को बनाया जाता है। ये टी यू और एम यू का कर्व है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ओके, यहाँ तक में हमने पढ़ा क्या, यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कैसे एस्टिमेशन होता है, कैसे फॉर्मूलेशन होता है और कैसे स्केड्यूल के थ्रू हम कर्व बना लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप समझ रहे हैं ना आप, रिलेशनशिप नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ वाला यूटिलिटी वाला, यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए बात करते हैं इनकी, बाद में उस रिलेशन की भी बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें स्केड्यूल बना हुआ है, क्वांटिटी यूनिट्स, टोटल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्वांटिटी हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या देखेंगे, क्या रिलेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, रिलेशन, कि भाई जब टी यू बढ़ रहा है तो एम यू क्यों उससे भाग रहा है, या जब एम यू भाग रहा है तो टी यू क्यों उसको नहीं पकड़ रहा है, हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए जब यूनिट्स 0 है, क्वांटिटी 0 है, तो यूटिलिटी 0 है, और जब यूटिलिटी 0 है तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि भाई अगर हमने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है तो उससे पहले कुछ होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पर आ जाइए। यूटिलिटी कितनी है, 8 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 है, बिल्कुल। अब सेकंड टोटल यूटिलिटी कितनी है, 14 है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 8 6। ये कैसे हुआ, मैंने आपको इस फॉर्मुलेशन में बताया था, आप इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, 14 माइनस 8 6, एज इट इज 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, और 18 माइनस 20 माइनस का 2। अब यहाँ पे आप पहले पॉइंट्स को नोट कीजिए कि आपने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, क्या क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। इस चीज़ को अभी ना पढ़ें, इस चीज़ को पढ़ना बाद में, ये तो हमने वैसे भी पढ़ना ही है, पहले आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। अब देखिए एम यू क्या हो रहा है, घट रहा है, और टी यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट एक पॉइंट पे टी यू क्या हो जाता है, रुक जाता है, उस पॉइंट पे एम यू क्या है, 0 हो जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, टी यू क्या हो गया, घट गया, और एम यू क्या हो गया,
नेगेटिव हो गया। हो गया, यही रिलेशन है टी यू और एम यू का। अब इस स्केड्यूल को आइए ग्राफ पे देखते हैं। देखिए जैसे जैसे एम यू घटता है वैसे वैसे टी यू क्या है, बढ़ता है। ठीक है, अब याद रहे जैसे जैसे एम यू घटता है टी यू बढ़ता है। अब आ जाइए इन पॉइंट्स पे। इन पॉइंट्स पे आने के बाद अब देखिए इन पॉइंट्स के थ्रू फॉलो करते हैं। टी यू का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन ऑफ एम यू, मैं पहले बता चुका हूँ। यानी कि इसका मतलब होता है सब्लिमेशन, यानी कि टोटल करना है। एम यू टोटल करते जाओ टी यू मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। टी यू इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। जब तक एम यू पॉजिटिव है तब तक टी यू क्या है, बढ़ेगा। ऑब्वियसली देखिए जब तक एम यू पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव तक है, तब तक टी यू क्या है, बढ़ रहा है। ग्राफ पे आ जाइए, जब तक एम यू पॉजिटिव है, आइए देखिए एम यू कहाँ तक पॉजिटिव है, 5th यूनिट तक एम यू क्या है, पॉजिटिव है। तब तक देखिए टी यू क्या है, बढ़ ही रहा था ना, कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा था। when mu is 0, when mu is 0, जब mu 0 होता है tu is maximum। देखिए जब mu 0 है तो tu क्या है, मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं गया है और ना ही इससे नीचे है वो। ठीक है, यानी कि जब tu मैक्सिमम कब होगा, जब mu 0 होगा। 4th पे आ जाइए, when mu is नेगेटिव, जब mu देखिए नेगेटिव हो जाता है, ये y एक्सिस से नीचे आ जाता है, सॉरी x एक्सिस से नीचे आ जाता है ओरिजिन से। तो जब ये mu नेगेटिव होता है तब क्या होता है, when mu is नेगेटिव tu starts diminishing, tu क्या है, घटना शुरू हो जाता है। आइए यहाँ पे भी देख लीजिए, when mu is नेगेटिव, देखिए mu नेगेटिव हो गया, -2 हो गया 18 - 20 की वजह से। जब mu नेगेटिव हो गया तो tu क्या है, देखिए यहाँ पे आके डिक्रीज हो गया, तो tu क्या है, डिमिनिशिंग स्टार्ट हो जाती है tu के अंदर, यानी कि वो घटने लग जाता है। 5th पॉइंट पे आते हैं, डिक्रीजिंग mu implies that tu is increasing at a decreasing rate। कहने का मतलब है डिक्रीजिंग mu हमें क्या इम्प्लाई करता है, दैट tu is increasing। जब mu घट रहा होता है तो और tu बढ़ रहा होता है, तो किस रेट से बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। यानी कि जब mu घट रहा होता है तो tu जो है धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये इसका मतलब था। तो ये थे देखो रिलेशंस किसके, tu और mu के, जैसे हमारे और आपके, आप देख रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से ये tu और mu के रिलेशंस थे। अब इस रिलेशनशिप से क्या पता चलता है, इस रिलेशनशिप से ये पता चलता है कि यूटिलिटी डिपेंड करती है किस पे, टोटल और मार्जिनल पे, और ये किस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर पे, कि वो किस प्रोसीजर में यूटिलिटी कर रहा है। और इन्हीं चीज़ों से मिलके बनती है क्या, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम। कैसे बनती है वो हम बताएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं बता दूं आपको। तो देखिए इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि एक जो कंज्यूमर है, अगर वो किसी भी एंगल में या किसी भी कंडीशन में अगर वो यूटिलाइज कर रहा है किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का, तो उस इन यूटिलिटी से या इन यूटिल्स से हम ये पता करते हैं कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इससे हमें ये पता चलेगा, ये कंक्लूजन निकलेगा कि इस तरीके से और इस तरीके से यूटिलाइज करने का क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, क्या रिलेशन है, क्या एस्टिमेशन है और क्या इसका कंक्लूजन है। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। Okay, I think you are getting my points. If you are not getting my points, so you can ask questions in the comment box. You can also mail me at my emails जो कि मेरे चैनल पे दी हुई होगी, डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी आपको, और डिस्क्रिप्शन पे नहीं है तो आप जाइए अबाउट में, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए आज जो मैंने पढ़ाया क्लास 11th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है मैंने आपको, उसकी स्टार्टिंग की है। आज के इस चैप्टर को भी मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लंबी लंबी वीडियो देख के बोर हों, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट हो तो उसे अगर 45 या 50 मिनट का लेक्चर दिया जाए तो वो ऑब्वियसली कोई भी बोर हो जाएगा, चाहे हम ही क्यों ना हों। तो इसलिए मैं वीडियोज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो देखने में और आपको ईजिली समझ में भी आ जाए। और एक और चीज़ ये है कि लास्ट टाइम मुझे बच्चों ने कहा था कि मैं थोड़ा सा सीरियस पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो जो है थोड़ी बोरिंग होती जा रही है, तो
मैं इम्प्रूव करूँगा कि जल्दी से जल्दी, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको बोरिंग ना लगे, एंड धीरे धीरे मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको इंटरेस्ट आता रहे और आप मस्ती मजाक भी हमारा चलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इसको सिर्फ इतना ही ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए आप लोग जिन्हें ये नहीं समझ में आया वो इसे समझिए, इससे पहले वाली क्लासेस देखिए। आपको इससे पहले की क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं नहीं कहता कि आप हमेशा सिर्फ मेरी ही क्लास देखिए, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बुक से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसके बारे में पढ़िए और इससे पहले के चैप्टर ज़रूर पढ़िए, वरना आपको क्लैरिफाई होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और कोई इशू नहीं है। बाकी अभी लॉकडाउन 3.2 चल रहा है, जिसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो घर पे बैठ के बोर ही होना है। तो बोर होना है तो सबसे बेटर है सीरीज़ देखो, मूवी देखो, और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। और और कुछ नहीं, और क्या कहूँ। और अगर आप लोग को कुछ कहना है तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।